नमस्कार। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग को शुरू करने से पहले हम दोनों सर्गों की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। रश्मि रथी के 2 सर्ग आपने सुने। अगर नहीं सुने तो नीचे लिंक पर जाकर जरूर सुनिए। रश्मि रथी के प्रथम एवं द्वितीय सर्ग में आपने सुना कि किस तरह कर्ण अर्जुन को धनुर्विद्या के लिए ललकारता है और किस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और कर्ण रण विद्या सीखने परशुराम के आश्रम आया। कर्ण ने परशुराम से एक झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम पर उसका झूठ खुल गया और परशुराम ने उसे श्राप दिया कि मेरी सिखाई गई धनुर्विद्या तू उसी समय भूल जाएगा जिस समय तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज हम रश्मि रथी का तीसरा सर्ग सुनने जा रहे हैं। इस सर्ग में हम जानेंगे कि किस तरह पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करके हस्तिनापुर नई उम्मीद और नई ताकत के साथ आते हैं। किस तरह भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, अगर तुम पांडव को आधा राज्य नहीं देना चाहते हो तो 5 गांव ही दे दो। 5 पांडव 5 गांव। दुर्योधन भगवान के इस प्रस्ताव को भी ठुकराकर उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करता है। इस सर्ग में यह भी वर्णित किया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रोकने के लिए कर्ण को दुर्योधन से अलग करने का आखिरी प्रयास करते हैं और कर्ण को यह भी बताते हैं कि वह सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र है। कर्ण किस तरह बड़ी विनम्रता से भगवान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए दुर्योधन के द्वारा कर्ण पर किए गए एहसानों को बताता है। कौरवों ने धूत के छल से पांडवों को 13 वर्षों तक का वनवास झेलने को विवश किया था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विदुनों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। इन 13 वर्षों में से 12 वर्षों तक पांडव वनों में खुलकर रह सकते थे, किंतु 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास करना था जिसमें उन्हें कोई पहचान न सके। हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नश नश में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। जब अज्ञातवास भी पूरा हो गया तब पांडव इंद्रप्रस्थ वापस आए और कौरवों तथा पांडवों के बीच संधि कराने को भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए जो कौरवों की राजधानी थी। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर आस ही न उठाएंगे। लेकिन संदिग्ध कौन कहे दुर्योधन ने उल्टे भगवान कृष्ण को गिरफ्तार करना चाहा। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उस पर भगवान को क्रोध आ गया और भरी सभा में उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया। कहते हैं उनका विराट कुद्र रूप देखते लोग मूर्छित हो गए। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। केवल
विदुर जी की चेतना ठीक रही। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आश्चर्य की बात है कि भगवान अपने विराट रूप में विराज रहे हैं। इस पर धृतराष्ट्र ने अपने अंधे होने पर पश्चाताप किया। कहते हैं कि पश्चाताप करते ही विराट रूप देखने के लिए उनको दृष्टि मिल गई। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। विराट रूप समेटकर जब भगवान कृष्ण कौरवों की सभा छोड़कर चले, तब उन्हें आदर पूर्वक नगर से कुछ दूर पहुंचाने के लिए उनके साथ कर्ण गया था। भगवान को गिरफ्तार करने की दुराभिसंधि में कर्ण का भी हाथ था, अतएव वह लज्जित होकर भी भगवान के सामने आया था। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। किंतु राजनीति विशारद कृष्ण ने बाह पकड़कर उसे अपने रथ में बिठा लिया और रास्ते में वे उसे समझाने लगे कि तू वास्तव में कुंती का पुत्र है, अतएव तुझे चाहिए कि कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाए। तू तो कुंती का ही पहला पुत्र है, अतएव पांडवों की ओर से राज्याभिषेक भी हम तेरा ही करेंगे। सभी पांडव तेरे पीछे पीछे चलेंगे और मैं भी तेरे पीछे ही चलूंगा। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। किंतु कर्ण इससे विचलित नहीं हुआ। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। उसने कहा कि जो रहस्य आप बतला रहे हैं प्रभु, उसकी सूचना मुझे सूर्य देव से पहले ही मिल चुकी है। किंतु कुंती ने मेरे साथ माता का बर्ताव नहीं किया। जो बात आप आज कह रहे हैं, उसे कुंती को उस दिन ही बतला देना चाहिए था जिस दिन सबके सामने कृपाचार्य ने मेरी जाति पूछी थी। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को। अब भला कौन विश्वास करेगा कि मैं कुंती का ही पुत्र हूं। इससे तो मुझे और अर्जुन दोनों को कलंक लगने वाला है। इसके सिवा जरा यह भी तो सोचिए कि दुर्योधन ने मेरे प्रति कैसा निश्चल व्यवहार किया है। अब आज उस पर आपदाएं आई हैं, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। वह मेरा परम मित्र है और विपत्ति में मित्र का साथ न देना सबसे बड़ा पाप है। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतधन कहलाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता, ना यही चाहता हूं कि संसार मुझे युधिष्ठिर के अग्रज के रूप में जानकर मेरा सम्मान करे। मैं तो युद्ध के निमित्त तत्पर हूं। यह इसलिए कि दुर्योधन का मेरे रोम रोम पर ऋण है और मैं प्राण देकर भी
उसके ऋण को चुकाना चाहता हूँ। अतएव अब युद्ध को रोक रखने का प्रयत्न व्यर्थ है। अब तो कोई शुभ दिन देखकर लड़ाई शुरू करा दीजिए। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। युधिष्ठिर के विषय में कर्ण आग्रह करता है कि कृष्ण इस बारे में उसे ना बताएं। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। वे इसे यदि जान पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। और कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। रथ से राधेय उतार आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अन्य। तू कुरपति का नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। दोस्तों, इस संदर्भ में मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल हिंदी साहित्य की आवाज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।